ठीक है बच्चों लोग, सभी को नमस्कार। अब आप लोगों को हिंदी से जो मैथ्स सेशन मीन्स गणित शास्त्र का सेशन हो गया है, तो कंटिन्यू द हिंदी सेशन। ऑलरेडी आप लोगों को पिछले क्लास में बरसते बादल के बारे में जिस मोटिवेशन किया है, उन्मुखीकरण के बारे में बताया गया है। तो आज कंटिन्यू इसके पार्ट में हम चलेंगे बरसते बादल पार्ट के बारे में। ठीक है, तो पहला पार्ट का नाम है शुरुआत का दिन है। आज लेसन में शुरुआत का दिन बरसते बादल। आज का शुभ दिन है। हाँ, आज का शुभ दिन है। क्या है आज का दिन? शुभ दिन है ना, गुरुवार का दिन है, साईं बाबा का दिन है ना। ठीक है ना, बरसते बादल। क्या बरसते हैं? बरसते बादल पाठ के बारे में, बरसते बादल। ठीक है, बरसने वाले क्या है? बादल बरसते हैं ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले आप अपने पास पाठ्य पुस्तक रखिए। ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే లెసన్స్ చెప్తున్నారు అంటే कंपलसरी टेक्स्ट बुक అనేది మీ దగ్గర ఉండాలి। टेक्स्ट बुक आप अपने पास जरूर रखिए। लैंग्वेजेस लेसन जब शुरू होता है बोले तो पाठम చెప్తున్నాడు, हां पाठ अध्यापक जी बता रहे हैं बोले तो टेक्स्ट बुक जरूर रहना चाहिए आपके पास। और जो है व्याकरण अंश के संबंधित टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, नोट्स रहे तो काफी है। हर एक बार नोट्स तो ठीक है। हम लोग आज जानेंगे जो है उन्मुखीकरण हो गया है। तो आप देखिए आज का इसमें विषय में जो है सो उद्देश्य। उद्देश्य क्या है बोले तो प्रकृति के संबंधित, प्रकृति के ऊपर प्रति जगाना। प्रति माने प्यार जगाना। सो नेचर के ऊपर हमारा जो है सो अभिप्राय जो है सो भावनाओं को बताना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य वही है, प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। बरसते बादल, बादल कहाँ? ये भगवान का गिफ्ट है, ये भगवान जी का गिफ्ट है। बादल और पानी, हाँ, और जो है सो आकाश, और ये पूरे भगवान की सृष्टि से बना हुए है। ये प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति से हम लोग कई प्रकार, ऑलरेडी आप लोगों को 9वीं कक्षा में प्रकृति की सीख पाठ है ना। प्रकृति की सीख से, प्रकृति से क्या क्या नहीं सीखे हम लोग। सिर्फ अगर बादल भी एक प्रकृति की एक गिफ्ट है, भगवान का गिफ्ट है, उसके बारे में देखिए। सो इसमें जो है सो आप लोगों को ये जो पाठ जो है सो कविता पाठ है। इस तरह का पाठ, पाठ की विधा जो है सो कविता पाठ है। कविता पाठ है। ये बरसते बादल जो है सो पाठ की विधा, मेथड ऑफ लेसन। कौन सा मेथड है? कविता पाठ है। कविता पाठ माने इसमें पूरे कविताएं रहती है। कविता पाठ, कविता पाठ है बोले तो इसको कवि ने इसका रचना किया है। कवि जो है सो इसका रचना किया। बरसते बादल पाठ का जो है सो रचना जो है सो किए जाने वाले कवि है, इसलिए कविता पाठ है। अगर वही पाठ जो है सो, अगर यही पाठ जो है सो अगर दूसरे पाठ अगर कहानी के रूप में है तो उसको जो है सो रचना करने वाले लेखक है, राइटर जो रहते हैं। ये जो है सो कविता पाठ है, इसलिए इसको रहने वाले कौन है? वो राइटर, जो क्या रहते हैं? पोइटर रहते हैं, कवि रहते हैं। कविता पाठ को रचना करने वाले कवि है, उनका नाम जो है सो आप लोगों को सुपरिचित है, आप लोगों को मालूम है। उस कवि का नाम जो है सो, कवि का नाम जो है सो क्या नाम है? कवि का नाम सो टेक्स्ट बुक में देखिए आप लोग, टेक्स्ट बुक में दिखता है आप लोगों को, मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि जो है बताया दे रहा है। यहाँ पर एक जो है सो ये सफेद सफेद बाल है। हाँ, थोड़े लोगों को संदेह आता ये वुमेन है या मैन है, हाँ मेल है या फीमेल है बोल के डाउट आता सभी लोगों को। यहाँ पर नाम दिया गया है, ये जो है सो कवि का नाम जो है सो सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है इनका? नाम सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। पंत जैसे वंश, सो जैसे पटेल, हाँ जैसे रघुनाथ रेड्डी, और जो है सो फॉर एग्जांपल मेरा नाम भी लीजिए अहमद पाशा, हाँ, और जो है सो अब्दुल खान। सो यहाँ पर ये जो अंत में जो आता ना, खान हो या पंत हो, हाँ ये जो है एक वंश के लोगों के नाम पे है। सुमित्रानंदन पंत जो है सो इनके कवि है। इनको
पंत जी भी कहा जाता, सुमित्रानंदन को पंत कहते भी सही है और पंत जी भी कह सकते हैं, पंत जी, इनको पंत जी भी कह सकते हैं। पंत जी बोले तो भी बरसते बादल पाठ के कवि का नाम क्या है, पंत जी और सुमित्रानंदन पंत। सो देखिए इन कवि के बारे में, उससे पहले हम लोग विधा विशेष के बारे में, विधा विशेष, इसका विधा क्या है, इसका मेथड क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में देखिए सभी लोग, बरसते बादल कविता पाठ है और कविता भावनाओं को, भावनाओं मीन्स फीलिंग्स, भावनाएं मीन्स क्या है यहाँ पर, अपने जो है अंदर जागने वाले जो फीलिंग्स जो रहते ना, उस भावनाओं को उद्धात बनाने के लिए, उस भावनाओं को सही कराने के लिए, सच बनाने के लिए, उद्धात बनाने के लिए, साथ साथ सौंदर्य बोध, सौंदर्य माने क्या है, सौंदर्य बोध माने क्या है, सौंदर्य बोला था, सौंदर्य हीरोइन है क्या, नहीं होता, सौंदर्य बोध उसकी खूबसूरती, उसका जो है सब ब्यूटीनेस जो रहता ना, सौंदर्य जो नेचर का जो ब्यूटीनेस। फॉर एग्जांपल हम लोग जब बारिश गिरती है तो जब इंद्रधनुष जब होता है, इंद्रधनुष माने क्या है, रेनबो, जब रेनबो जो है सो आकाश में गगन में अगर दिखाई देता तो दिखने में कैसा दिखाई देता, చూడడానికి ఎలా కనబడుతుంది, ఇంద్రధనుష్ మనం చూస్తే ఎంత అందంగా ఉందో అంట, ఎంత అందంగా సౌందర్య బోధ్, ఆ సౌందర్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం। सो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य वही है, बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर जो है सो कविता भावनाओं को, कविताओं के जो फीलिंग्स जो है सो, और उसके साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती सवारती, सजाती मतलब डेकोरेट, सजाती, यहाँ पर सजाती माने डेकोरेट करना, डेकोरेट करना। जैसे अगर मैरिजेस हो, जैसे कुछ फेस्टिवल्स हो, जब हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम लोग घरों को क्या करते हैं, ఏదైనా పండుగ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంటికి ఏం చేస్తాం, మనం డెకరేట్ చేస్తుంటాం, सजाते रहते हैं। अगर कुछ शादी हुआ समझो, పెళ్లి ఒక మ్యారేజ్ ఉంది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం అప్పుడు, ఆ రూమ్ అంతా మొత్తం డెకరేట్ చేస్తాం। సో सजाना, सजाती और सवारती, सवारती, सवारना बोलता रेडी अव्वడం, सवारती, हाँ सवारती, कौन सवारती है ये, कौन सवारती है यहाँ पर, हाँ कौन सवारती है यहाँ पर, सवारने वाले कौन है यहाँ पर, बादल, बादल जो है सो सजाती है और सवारती है। सजाना और डेकोरेट करना, जैसे हम लोगों रूमों को जब फेस्टिवल के समय, त्योहारों के समय, कुछ उत्सवों के समय, पाठशाला में भी हो, अगर मंदिरों के समय, जब क्या करते हैं हम लोग सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, क्यों, दिखने में अच्छा, सौंदर्य बहुत अच्छा दिखाई देने के लिए। और सवारना, हमारे जो है सो ड्रेस अपीयरेंस जो है सो, हम लोग वेशभूषा भी हम लोग अच्छी तरह तैयार होके जाते हैं। ये पूरा किसके द्वारा, हम लोग वो जब हम लोग बादल जब बरसते हैं तो गगन में, आकाश में जब दिखने से क्या दिखाई देता, सौंदर्य वो जो है सो हमको दिखाई देता। और क्या प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कर प्रेजेंट जो है ये कविता जो है सो नाद, नाद, नाद माने शब्द, नाद माने क्या है यहाँ पर, शब्द, शब्द माने साउंडिंग्स, और जो है सो ध्वनि, और जो है सो ध्वनि, ध्वनि माने साउंड। सो प्रस्तुत कविता मीन्स ये बरसते बादल कविता में जो है सो ध्वनियों के बारे में, साउंडिंग्स, उस समय जब बारिश गिरते समय साउंड कैसे आते हैं, और उस समय बारिश गिरते समय कौन से जीव जंतु, पशु पक्षी आवाज किस तरह करते हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलो ये पाठ का जो है सो विधा विशेष है। अब आएंगे हम लोग सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, अब जो है सो कवि है ना, कवि का नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत, पंत और पंत जी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, ध्यान से देखिए, पाठ्य पुस्तक में देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो चित्र है जो है सो सुमित्रानंदन पंत का है। दिखने में जो है सो हम लोगों को अच्छे जुल्फे बालें लगा के बड़े बड़े, जैसे बोलते हैं हम लोग माइकल जैक्सन बोलते हैं, माइकल बोलते रहता, वो यहाँ पर उसी तरह दिखाई, क्योंकि ये प्राचीन काल के, पुरातन काल के जो कवि लोग हैं ये, जब उसी तरह रहता था उनकी वेशभूषा। सो देखिए प्रकृति के बेजोड़ कवि है, प्रकृति के बेजोड़, कहाँ के, प्रकृति माने नेचर, वातावरण, मौसम, ये जो है सब प्रकृति के बेजोड़ कवि, बेजोड़ जिसमें भी किसी में भी वो जोड़ ना पाते हैं,
बेजोड़, जिसमें जो जोड़ ना हो, किसी में भी ये लोग सेपरेट नहीं मिलते कभी। सो प्रकृति के संबंध, सिर्फ नेचर के संबंधित, सिर्फ नेचर के संबंधित, बादल और वातावरण मौसम के संबंधित बेजोड़ कवियों में से सब कई बहुत सारे कवि लोग हैं, उसमें जो स्पेशल एक फेमस पोएट रही है सुमित्रानंदन, बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म देखिए, इनका जन्म माने डेट ऑफ बर्थ जो है सो सन 1900 अब 1900 सन 1900 माने यहाँ पर देखिए ये जो है सो हिंदी अंक में 1900। सो उनका जन्म जो है सो सन 1900 अल्मेड़ा, कहां पर, अल्मोड़ा में हुआ। कहां पर हुआ इनका जन्म, प्लेस ऑफ बर्थ अल्मोड़ा। कहां पर हुआ, अल्मोड़ा में हुआ। सुमित्रा बरसे बादल पाठ के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। उनका जन्म, ये प्रकृति के बेजोड़ कवि है और उनका जन्म जो है सो सन 1900 अल्मोड़ा में हुआ है। कहां पर हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ है। और क्या दिया गया देखिए, और जो है सो साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, साहित्य के बारे में, लेखन माने लिखना, लिखने में, लेखन माने लिखना, लिखावट, लिखना, लेखन मतलब राइटिंग स्किल जो रहता ना, उसमें साहित्य लेखन में इनको साहित्य अकादमी, इंग्लिश में बोलते हैं अकादमी बट हिंदी में बोलते हैं अकादमी, साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सो साहित्य के रूप में, साहित्य में जो है सो इनको साहित्यिक रूप से इनको महत्व दिया गया और इनमें जो है सो इनको साहित्य अकादमी और जो है सो सोवियत रूस और जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड जो है सो, ये पूरा अवार्ड जो है सो इनको यह मुख्य रूप से साहित्य के आधार से, साहित्य के आधार से इनको ये 3 पुरस्कार दिया गया है। और जैसे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी है, प्रमुख फेमस जो है सो लिखने वाले जो है सो रचनाएं भी है। उसमें देखिए एक जो है सो वीणा, देखिए टेक्स्ट बुक में वीणा, वीणा जो है सो, और दूसरा जो है सो ग्रंथि, दूसरा जो है सो ग्रंथि, और तीसरा जो है सो पल्लव, और चौथा जो है सो गुंजन, चौथा जो है सो गुंजन, और पांचवा जो है सो युगांत, पांचवा जो है सो युगांत, उसके बाद ग्राम्य, उसके बाद जो है सो स्वर्ण किरण, और उसके बाद जो है सो कला और गूढ़ा, कला और गूढ़ा, और जो है सो चांद, गूढ़ा चांद, कला और गूढ़ा चांद, कला और गूढ़ा चांद। लास्ट में जो है सो इनको चिदंबरा, चिदंबरा, चिदंबरा। सो देखिए मैं ऐसा क्यों लिखा, आप लोगों को आइडिया आया कुछ, इस तरह में क्यों लिखे, ఎందుకు రాసాను ఇలా మీకు ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా? कोड लैंग्वेज में इजीली हम लोगों को समझने के लिए, इजी का अर्थం కావడానికి यूजी पीजी यूजी एसकेपीसी। सो सुमित्रानंदन पंत के रचनाएं क्या है అన్ని చదవడం ఇబ్బంది ఉంటే షార్ట్ ఫామ్ లో కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో यूजी पीजी यूजी एसकेपीसी, यू फॉर वी फॉर वीणा, यू फॉर जी फॉर ग्राम्य, पी फॉर पल्लव, और जी फॉर ग्रंथि, यू फॉर युगांत, जी फॉर और जो है सो दूसरा जो है सो ग्राम्य होगा गुंजन, ओके गुंजन, स्वर्ण किरण, कला और गूढ़ा चांद। इसीलिए हम लोगों को एनुअल एग्जाम में, इन बोर्ड एग्जाम में आसानी से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए कोड लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल अगर किया तो समझने में आसानी से हो जाता। रचनाएं क्या है, यूजी पीजी यूजी एसकेबीसी, इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ये जो है सो उनके रचनाएं हैं, किनके रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत के रचनाएं हैं। और क्या दिया गया देखिए इसमें, इनको जो है सो चिदंबरा काव्य के लिए, चिदंबरा काव्य के लिए इनको मुख्य रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार, मुख्य रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इनका जो है सो देहांत जो है सो
इनका देहांत जो है सो 1977 में इनका देहांत जो है सो 1977 में इनका देहांत हो गया है। ये जो है सो सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य, इनका जो है सो कवि परिचय। सो देखिए, बरसते बादल पाठ का मुख्य रूप क्या, मुख्य सौंदर्य बोध कराना, सौंदर्य बोध कराना। सौंदर्य जो है सो छात्रों के मन में जो है सो सौंदर्य और प्रकृति के द्वारा सौंदर्य कैसा प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया गया। और मुख्य रूप से इसमें प्रकृति के बेजोड़ कवि, प्रकृति के नेचर के बारे में बताने वाले बेजोड़ कवि जो है सो, जो कवि जो है सो बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जो है सो, उनको साहित्य के रूप में से, साहित्य का महत्व के रूप में उनको साहित्य अकादमी और सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। और इनका जन्म जो है सो 1900 अल्मोड़ा में, इनका जन्म जो है सो 1900 अल्मोड़ा में हुआ है। और जैसे उन्होंने कई प्रकार के रचनाएं की है, मुख्य रूप से प्रमुख रूप से उसमें रचनाएं जो है सो ये जो है सो ये मैं आप लोगों को कोड लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि एग्जाम में इजीली आप लोग समझने के लिए, जैसे यूजी पीजी यूजी एसकेबीसी ऐसा लगाने से क्या देखिए, बी फॉर बीना, जी फॉर ग्राम्या, पी फॉर पल्लव, और जो है सो जी फॉर ग्रंथि, यू फॉर युगान, और जी फॉर गुंजन, और एस फॉर स्वर्ण किरण, इसके बाद स्वर्ण किरण, और कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा। सो आसानी से समझने के लिए ये जो है सो अपने सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। और उनका निधन माने मरण, और स्वर्गवास और परलोक, ये पूरे पर्याय शब्द है। उनका निधन जो है सो 1977 में उनका निधन हो गया है। ये जो है सो सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताया गया। सो आप लोग एग्जाम पैटर्न में इसको लिखने का तरीका देखिए। आप लोग सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप जो है सो एग्जाम में आप लोग लिखे तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे आप पाठ का नाम, कवि का नाम, और उनका जन्म, और उनका जो है सो प्रमुख रचनाएं, और उनका जो है सो पुरस्कार, और जो है सो उनका निधन, इस प्रकार एक पॉइंट वाइज। कवि का नाम, जैसे ये सब हेडिंग लगाना चाहिए, कवि का नाम, और उसी प्रकार पाठ का नाम, और उसी प्रकार उनका कवि का जन्म, और उसके बाद पुरस्कार, और उसके बाद जो है सो रचनाएं में प्रमुख रचनाएं कंपल्सरी लिखना, प्रमुख रचनाएं। उसके बाद आएगा आप लोगों को अंत में जो आएगा उनका निधन। इस तरह आप लोग पॉइंट वाइज लिखने से आसानी से पूरा समझ में आएगा, और मार्क्स भी आप लोगों को इजीली गैदर करने के लिए चांसेस बहुत रहते हैं। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। और कवि का जन्म कब हुआ? सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है। और पुरस्कार कौन से है? सोवियत रूस ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो है सो ये जो है सो उनके पुरस्कार है। और उनकी रचनाएं जो मैं बोला ना, वीजी पीजी एसके, बीसी कोड लैंग्वेज में हम लोग याद रख ले तो इजीली समझ में आता। और उनका निधन जो है सो सन 1977 में हुआ। 77 हिंदी अक्षरों में बोलने से 77, हिंदी अंकों में बोलने से 1977। आप लोगों को ये जब भी हो याद रख लीजिए, जब भी हो अगर कवियों का जन्म और मरण लिखते समय कंपलसरी आगे जो है सो सन जो है सो, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना BCAC बोल के लिखते हैं ना, इंग्लिश और सोशल में भी लिखते हैं, उस समय कंपलसरी ये सन का मेंशन जो है सो कंपलसरी उसमें लिखना आवश्यक है। ये जो है सो सुमित्रानंदन पंत जी का जो है सो, पर इस तरह आप लोग एग्जाम में अगर लिखे तो आसानी से मार्क्स गैदर करने का चांसेस रहते हैं। ये जो है सो सुमित्रानंदन पंत जी का विवरण उनके बारे में। नेक्स्ट आइए आप लोगों को, और जो है सो विषय प्रवेश देखिए आप लोगों को। विषय प्रवेश, नेक्स्ट विषय प्रवेश माने एंटरिंग इन द लेसन में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में देखिए आप लोगों को, नेक्स्ट पेज में विषय प्रवेश में देखिए आप लोग, यहाँ पर समझ में आया ना आप लोग? कुछ डाउट्स है क्या सुमित्रानंदन पंत के बारे में?
ఎనీ డౌట్స్ చిల్డ్రన్ कुछ సందేహాలు అయితే कुछ ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయి ఇందులో సుమిత్రానందన్ పంత్ గురించి ఎలా రాయాలి ఏ విధంగా రాయాలి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ రాయాలి చెప్పాను మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ రచనలు కూడా ఎలా రాస్తే మీకు ఈజీగా పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో పెట్టేసుకుంటే మనకు ఈజీగా మైండ్ సెట్ లో ఫీడ్ అయిపోతే చదవడానికి కూడా మనకు ఈజీగా ఉంటుంది మొత్తం వీనా ఇలా రాయాలంటే నేర్చుకొని కోడ్ లాంగ్వేజ్ పెట్టుకుంటే తొందరగా క్యాచ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏం చేస్తా సుమిత్రానందన్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు एनी डाउट चिल्ड्रन संदेह रहे तो मेरे को बताइए यहाँ पर ओके चलो अब जाएंगे हम लोग विषय प्रवेश में क्या है विषय प्रवेश में चले जाएंगे देखिए विषय प्रवेश आप अपने पास आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए पाठ्य पुस्तक ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी देखिए नेक्स्ट पेज पृष्ठ संख्या 2 नंबर 2 देखिए यहाँ पर विषय प्रवेश में वर्ष ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है एक्चुअली ऋतुआ कितने हैं मालूम आप लोगों को ऋतुएं कितने हैं पूरे कितने ऋतु रहते पूरे कितने ऋतु है ऋतुआ वर्ष ऋतुओं में एक ऋतु वर्ष ऋतु ऑलरेडी तेलुगु में मालूम आप लोगों को इंग्लिश में भी मालूम वही रहते वसंत ऋतु शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु और जैसे ग्रीष्म ऋतु और जो है सो वर्ष ऋतु हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु और जो है सो और वर्ष ऋतु हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु और अंत में आएगा आप लोगों को वर्ष ऋतु हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु शिशिर ऋतु हो गया और एक ऋतु है 6 ऋतुओं में क्या मैं बोलूंगा मैं आप लोगों को ठीक है चलिए अब वर्ष ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु है सबकी प्रिय ऋतु माने सबकी पसंदीदा ऋतु सभी को पसंदी ऋतु है ये सभी लोग मानते हैं इसको प्रिय ऋतु वर्षाकाल मतलब చాలా సంబరపడతారు वर्षाकाल वर्षा ऋतु जो है सबकी प्रिय सबकी माने हर एक आदमी जो है इसको बहुत पसंद करता है और वर्षा के समय उस वर्षा के समय जब बारिश जब होती है वर्षा के समय जो है सो प्रकृति की सुंदरता अभी मैं बोला था आप लोगों को प्रीवियस में बोला था जब बारिश जब होती है तो आकाश में जो है सो इंद्रधनुष ऐसा जो है सो रेनबो जो है सो ऐसा 7 रंगों वाला इंद्रधनुष अगर दिखाई दिया तो हम लोगों को प्रकृति जो है सो इस तरह दिखाई देती प्रकृति जो है बहुत सुंदरता के रूप में सौंदर्य जो है सो दिखाई देती है आकाश में जब देखा तो प्रकृति कितनी अच्छी है क्या बोलकर हम लोग समझ इसीलिए वर्ष ऋतु सभी की प्रिय ऋतु बन चुकी है और जो है सो इसकी सुंदरता जो वर्ष ऋतु का जो सुंदरता जो है सो देखने लायक होती है उसकी सुंदरता जो है सो ब्यूटीनेस जो है सो देखने के लिए हम लोग लायक होती है और जो है उसमें जो है अधिकतर पेड़ पौधे प्लांट्स और ट्रीज जो रहते हैं पेड़ पौधे और जो है सो पशु पक्षी एनिमल्स वो भी और बर्ड्स जो और मनुष्य मुख्य रूप से मानव लोग भी बहुत संतुष्ट होते हैं अब उसके संबंधित वर्ष ऋतु के संबंधित कई प्रकार के थोड़े सिनेमा मूवीज भी निकाले गए हैं वर्ष ऋतु में उसमें देखे तो हम लोगों को पता चलता है वर्ष ऋतु सभी की प्रिय ऋतु है उस समय जो है सो प्रकृति देखने लायक होती है बहुत सुंदरता दिखाई देता है इसलिए सभी लोग उसको प्रिय ऋतु माना जाता है इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा गया है सो उसी के बारे में इस प्रकृति के बारे में ही यहाँ पर प्रकृति की जो है सो सुंदरता के बारे में ही इस पाठ में बरसते बादल पाठ में मुख्य रूप से बताया गया है ये जो है सो आज का जो है सो आप लोगों को बताने वाला विषय जो है सो
पाठ का उन्मुखीकरण क्या है, विषय विधा क्या है, और जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में कवि के बारे में क्या है, और पाठ किसके संबंधित, किसके संबंधित, किस विषय के संबंधित ये पाठ है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट जो है कविता के रूप में, कविता के रूप में मुख्य रूप से ये पाठ जो है आप लोगों को मैं बताया हूँ, नाद, नाद माने ध्वनि, ध्वनि शब्द साउंडिंग्स, उसके बारे में वर्ष ऋतु के समय किस तरह के, जब बारिश जब होती है, बादल जब बरसते हैं, जब किस तरह के साउंडिंग्स जो आते हैं, उसके बारे में जो है कवि ने जो है सुमित्रानंदन पंत ने अच्छी तरह अपने सुंदर ढंग से, अच्छी तरह प्रकृति की सुंदरता के बारे में इस पाठ में दिया गया है। इसमें कुछ संदेह है क्या आप लोगों को बच्चों लोग? यहाँ तक आज का टॉपिक है। रिमेनिंग जो है लेसन एक्सप्लेनिंग जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। इसके संबंधित कुछ संदेह है क्या? एनी डाउट्स इन दैट? अब तक जो टॉपिक हुआ इसके संबंधित कुछ संदेह है क्या? शशि ऋतु सर जी, कौन सा था? शीत ऋतु सर, शशि ऋतु लिखा ना सर, और एक ऋतु वही याद नहीं आ रहा। वर्ष ऋतु, हेमंत ऋतु, शशि ऋतु, वर्ष ऋतु, ग्रीष्मा, शशि ऋतु। फिर से ठीक है। सो देखिए बरसते बादल पाठ फिर से 1 सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा। सो कुछ डाउट्स है आप लोगों को फिर से बताने के लिए बोल रहे हैं ना आप लोग, ठीक है? फिर एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन सो देखिए बरसते बादल पाठ, क्या बरसते हैं? बरसते बादल, बादल जो है बरसते हैं। इस पाठ के जो है कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। मुख्य रूप से बरसते बादल पाठ जो है प्रकृति के संबंधित, माने प्रकृति की सुंदरता के बारे में, प्रकृति की सुंदरता किस तरह रहती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो है प्रकृति के संबंधित विषयों के बारे में, प्रकृति के संबंधित, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताने वाले बेजोड़ कवियों में से मुख्य रूप कवि को है सुमित्रानंदन पंत, और पंत जी भी इनको कह सकते हैं। इन्होंने, इनका जन्म जो है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि है, और इनका जन्म जो है सन 1900 अल्मोड़ा में हुआ है। और इनको साहित्य के आधार से इनको सोवियत रूस और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको पुरस्कार दिया गया है। और जो है इन्होंने कई प्रकार के रचनाएं की है। उसमें जो है युगांत, वीणा, ग्राम्या और गुंजन, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, इस तरह के कई प्रकार के रचनाएं लिखी है। मगर प्रमुख रचनाएं उसमें जो है मैं आप लोगों को बताएगा वो रचनाएं हैं। और इनका निधन जो है सन 1977 में, 1977 में इनका निधन हो चुका है। और जो है मुख्य रूप से ये बरसते बादल जो है इसमें जो है वर्ष ऋतु के बारे में, ऋतुओं में से मुख्य रूप से एक अच्छे ऋतुओं में से अच्छी तरह ऋतु, सभी को पसंद ऋतु, सभी लोगों को प्रिय ऋतु है वर्ष ऋतु। उस ऋतु के बारे में इस पाठ में दिया गया है। और उस समय जो है प्रकृति जो है सुंदरता देखने से, सुंदरता का देखना बहुत लायक होता है। उस समय जो है गगन में जो है आकाश में जो है वो जो है हम लोग देखते रहते इंद्रधनुष, और जो है रेनबो जब दिखने में जो 7 कलरों वाला, 7 रंगों वाला वो इंद्रधनुष देखकर हमारा मन जो है बहुत पुलकित हो उठता है, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं हम। उसके बाद इसीलिए ऋतुओं में से मुख्य रूप से अच्छे ऋतु, सभी की प्रिय ऋतु है ये वर्ष ऋतु। उसके बारे में बताया वर्ष ऋतु के समय हम लोग नहीं, सिर्फ मानव लोग नहीं, पशु पक्षी लोग और जो है पेड़ पौधे भी बहुत संतुष्ट होते हैं। उसके बारे में बताया। और उस बरसते बादल पाठ में जो है प्रकृति ऋतुओं में जो है किस तरह, जब बादल से बारिश जो बरसता है, पानी जब बरसता है तो किस तरह के ध्वनियां, किस तरह के साउंडिंग्स, नाद होते हैं, उसके बारे में इस पाठ में
कवि ने एक अच्छी तरह सुंदर ढंग से कविता के रूप में हम लोगों को बताया गया। और कुछ संदेह है क्या बच्चों लोग? ये है इस पाठ का जो है सो आप लोगों को पाठ में नहीं गया मैं, पाठ का जो है सो उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन टॉपिक क्या रहता है इसमें, इसके बारे में मैं बताया हूँ। ఇందులో ముఖ్యంగా పాఠం అనేది ఏంటిది, పాఠాన్ని ఎవరు రచించారు, అలా ముఖ్య విశేషాలు ఏముంటాయి, దేని కొరకు ఈ పాఠాన్ని కవి ఈ విధంగా రచించడం జరిగింది, ఏ విషయాన్ని తీసుకొని దీన్ని ఇలా తయారు చేయడం జరిగింది, రచించడం జరిగింది, దాని గురించి మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాము. ఎలా ఉంటుంది పద్యం అనేది, ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు వివరంగా నేను ఖచ్చితంగా వివరించి చెప్పడము జరుగుతుంది. ముఖ్య రూపంగా साउंडिंग्स, नाद के बारे में, ध्वनियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस पाठ में। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को पाठ क्या है, इसमें कुछ संदेह है क्या, एनी डाउट्स, कुछ संदेह है क्या? है क्या कुछ संदेह आप लोगों को? कुछ डाउट्स है तो बॉक्स में जो है सो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। कुछ संदेह है तो, कुछ संदेह है तो बताइए मुझे। और एक याद रख लीजिए, इसके संबंधित आप लोगों को गृह कार्य, होमवर्क देखिए, गृह कार्य होमवर्क जो है सो लिख लीजिए पंत जी के बारे में, पंत जी के बारे में आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, लिखिए। यह है पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है जो है सो 1900 और 1977 इन अंकों को हिंदी अक्षरों में लिखिए। हिंदी हाँ, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हाँ हिंदी में लिखना, हिंदी नंबरिंग में नहीं, 1900 बोल के लिखना, 1900 बोल के लिखना। 1900 इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, 1900 बोलते हैं, इसको हिंदी अंकों में लिखना, हिंदी नंबर्स में लिखना और अक्षरों में 1900 और 1900 इस तरह लिखना चाहिए। वो भी 1977 को, उसको भी 1977 और 1977 उस अंकों में अक्षरों में लिखना, हिंदी अक्षरों में, हिंदी अक्षरों में हिंदी अक्षरों में लिखना। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर लिखूंगा, लिख लीजिए यहाँ पर इस तरह लिखूंगा। दूसरा प्रश्न 1900, 1977 अंकों को, ठीक है, अंकों को हिंदी अक्षरों में लिखिए, अक्षरों में लिखिए। ये जो है ये दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न, ये जो है सो पहला प्रश्न और ये जो है सो दूसरा प्रश्न, लिख लीजिए पहला और दूसरा प्रश्न, ठीक है।